आज हम एमए पूर्वाध के भू आकृति विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय में भू आकृतिक संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भू आकृतिक संकल्पनाएं 6 हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि भू आकृतिक विषय क्या है, यानी विशद रूप से भू आकृति के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं अध्ययन करने में। जो सबसे पहली संकल्पना है उसमें कहा गया है कि वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी प्राकृतिक कारक हैं उनके कार्य करने की गति चाहे वर्तमान हो चाहे भूतकाल हो, उनके कार्य करने की प्रकृति में अंतर नहीं आता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगर्भवेत्ता जेम्स हटन द्वारा 1785 में किया गया था। यद्यपि हटन ने अपनी संकल्पना में थोड़ा अलग बताया था। उन्होंने बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे तथा इसी आधार पर प्रतिपादित किया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, यानी वर्तमान समय में भूपटल को प्रभावित करने वाले जो भी प्रक्रम यानी जो भी कारक हैं कार्यरत हैं, वही भूत में भी कार्यरत थे। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना हुई। हटन द्वारा प्रतिपादित कि भूगर्भिक प्रक्रम सदैव समान रूप से सक्रिय थे भ्रामक है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कार्बोनिफेरस तथा प्लीस्टोसीन युग में हिमकाल के कारण हिमानी अपरदन अन्य कारकों की अपेक्षा अधिक सक्रिय था तथा आज के हिमानी की तुलना में भी उक्त 2 युगों में हिमनद अधिक सक्रिय थे। इसका कारण जलवायु का स्थायी न होना ही था। जहाँ आज आर्द्र जलवायु है और जलीय प्रक्रम सक्रिय हैं, वहाँ पहले शुष्क मरुस्थलीय जलवायु रह चुकी है तथा वहाँ पवन क्रियाशील था। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में कोयले में भूमध्य रेखीय जलवायु वाली वनस्पतियाँ मिलती थीं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये भाग कभी उष्ण आर्द्र रहे थे। इंग्लैंड में आज क्षेत्र विशेष में कोयला मिलता है, लेकिन हम आज सभी जानते हैं कि इंग्लैंड शीत जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उड़ीसा प्रांत में तालचेर कोयले की परत के नीचे गोलाश्म मृत्तिका का जमाव मिलता है। कोयले की परत का जमाव गोंडवाना युग में हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के पहले उक्त स्थान पर हिमाच्छादन हुआ होगा। इसके बाद उष्ण आर्द्र जलवायु रही होगी। इसी प्रकार वर्तमान की अपेक्षा टर्शरी तथा क्रिटेशियस युगों में ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय थे, जिस कारण प्रत्येक महाद्वीप पर लावा का जमाव कई रूपों में हुआ। ऐसे कई प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि भूगर्भिक इतिहास के विभिन्न युगों में प्रक्रम सक्रिय तो थे, लेकिन वो एक मात्रा में नहीं थे। यद्यपि उनके कार्य करने के सामान्य स्वभाव में समरूपता ही मिलती है। जैसे कि नदियाँ वर्तमान की तरह भूतकाल में भी घाटियों का निर्माण करती थी, लेकिन यह निर्भर करता है कि नदियाँ किस शैल क्षेत्र में बह रही हैं। यदि नदियाँ कठोर शैल क्षेत्र में बह रही हैं तो हम सभी जानते हैं कि नदियों के द्वारा गौड़ या सक्रिय घाटियों का निर्माण होगा। यदि वही नदियाँ यदि कोमल शैल क्षेत्रों में बह रही हैं तो वहाँ पे चौड़ी घाटियों का निर्माण होगा। यानी कार्य करने का काटने का तरीका तो वही है, लेकिन उसके द्वारा अन्य कार्य भी जो कारक हैं वो भी प्रभाव डालते हैं। हटन ने बताया कि प्रकृति का स्वभाव क्रमित होता है
कि विध्वंस का प्रतिफल रचना और रचना का प्रतिफल विध्वंस होता है। हटन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास चक्रीय रूप में संपादित होता है। प्रत्येक भूगर्भिक प्रक्रम अपने पिछले इतिहास में कई चक्र पूर्ण कर चुका है, परंतु यह बताना कि अमुक भूगर्भिक प्रक्रम कब पहली बार कार्यरत हुआ था तथा जो प्रक्रम इस समय कार्यरत है उसका अंत कब होगा, नितांत कठिन है। इसी तथ्य के आधार पर भूगर्भिक प्रक्रमों के विषय में हटन ने अपने अमूल्य सिद्धांत ना तो प्रारंभ का कोई लक्षण है ना तो अंत होने की कोई आशा है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया।